दोस्तों, नया साल के किसी भी दिन इस पौधे को जड़ सहित उखाड़ करके ले आना, तत्काल गरीबी मिट जाएगी। अगर गरीबी ना मिटे तो मुझे बताना, क्योंकि वास्तु डिवाइन चैनल में जो जानकारी दी जाती है बिल्कुल सटीक और 100% लिखित प्रमाण के आधार पर दी जाती है। नया साल के पूरे समय को चैतन्य और जागृत अवस्था कहा जाता है। इस समय माता लक्ष्मी जी पूर्ण रूप से अपनी शक्ति के साथ जागृत अवस्था में होते हैं। इस समय में माता लक्ष्मी जी पृथ्वी लोक पर विचरण करने आती है। इसलिए माता लक्ष्मी के आने के कारण सभी प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी जागृत अवस्था होने के कारण, अर्थात माता लक्ष्मी जी के आने के कारण यह सब चैतन्य अवस्था में हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। और इन दिनों यह अपना प्रभाव, जितने भी चमत्कारी पेड़ पौधे, जड़ी बूटी हैं, यह तत्काल रूप से अपना प्रभाव दिखाते। दोस्तों, पेड़ पौधों में सकारात्मक ऊर्जा होती है। इन पर देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए पेड़ पौधे हमारे लिए परम पूजनीय है। हमारे हिंदू धर्म में हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जो माताएं बहनें होती हैं वह सावन में बेलपत्र की और वट सावित्री का व्रत रखती है तो पीपल के वृक्ष की पूजा करती है, बरगद की पूजा भी करती है। और जैसा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, वृक्षों में मैं पीपल हूं। हमारे पुराणों में पेड़ पौधों को आध्यात्मिकता का देवता कहा गया है। पेड़ पौधों में सभी देवी देवताओं के अंश बचते हैं, देवी देवताओं के प्राण बचते हैं। इसलिए हमें पेड़ पौधों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। देखिए, जो पेड़ पौधे हैं हमें मुफ्त में प्राण वायु प्रदान करते हैं। पेड़ पौधों से यह सारे चराचर जितने भी दुनिया चल रही है, कैसे चल रही है, जैसे कि समय समय पर बारिश का होना, वातावरण को संतुलन बनाए रखना, यह सृष्टि का चक्र पेड़ पौधों के कारण ही हो पा रहा है। तो नया साल के समय में, रात के समय में ऐसा कौन सा पौधा है जिसे आप लोगों को जड़ सहित उखाड़ करके लाना है, जिससे आपकी गरीबी तत्काल मिटेगी? आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हजार हाला सनिंख्यादसिन्नान थायतारक्थारंदास्मैदासोदादिदीदाओ जबरदस्त चमत्कारी पौधे के बारे में बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, अगर आज की वीडियो मिस कर दी तो दोस्तों, आप बहुत कुछ जानकारी मिस कर दोगे। आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि नया साल पर्व भी एक ऐसा समय होता है जिस समय में सभी प्रकार के पेड़ पौधे, जड़ी बूटी पूर्ण रूप से जागृत और चैतन्य अवस्था में होते हैं। और मैं अधिकांश वीडियो में बताता हूं कि जागृत चीज ही हमेशा अपना पूर्ण प्रभाव दिखाती है। उसमें चैतन्य होना जरूरी है, उसमें प्राण डालना, शक्ति डालना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी को जड़ी ब्यूटी और औषधि के देवता कहा जाता है, धन के देवता कहा जाता है, आयुर्वेद का देवता इन्हें आमतौर पर माना जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर के हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। नया साल पर राशि के अनुसार उपाय करने से ही लाभ मिलता है। दोस्तों, नया साल के समय में कोई भी पौधे को या जड़ को लाते हैं तो आपको मंत्रों के जाप करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। वह पेड़ पौधे स्वयं नया साल के समय में माता लक्ष्मी जी के कारण स्वयं ही सिद्ध हो जाते हैं। नया साल का पर्व होने के कारण स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। इन्हें सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती। बस नया साल के समय में इन पेड़ पौधों को आपको अपने घर में लाना चाहिए। तो कौन से ऐसे पौधे हैं जिस पौधे को घर में लाने से व्यक्ति की दरिद्रता और गरीबी तत्काल मिटती है, दुर्भाग्य दूर होता है? इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। अगर आप भी माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जी जरूर लिखना। आइए
इस वीडियो में जानते हैं कौन से पौधे को हमें नया साल के समय में घर लाना चाहिए। पहला पौधा है सहदेवी। अभी मैं आप लोगों को सहदेवी की जानकारी बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। देखिए, जो सहदेवी है, अगर आपको किसी भी प्रकार की जैसे कि दैहिक पीड़ा या शारीरिक किसी भी प्रकार का कष्ट है, आप चाहते हैं इसे तत्काल दूर करना है, तो रामबाण से भी तीव्र रूप से यह काम करता है। सहदेवी का पौधा दैविक और दैहिक तथा भौतिक सभी प्रकार के कष्टों को तत्काल दूर करती है। दोस्तों, ध्यान से सुनना। तंत्र शक्ति एवं भौतिक सुखों को प्रदान करने के कारण इस पौधे का नाम देवी पद से प्राप्त हुआ है, इसलिए इसे सहदेवी कहा जाता है। यह सभी वनस्पतियों की देवी है, माता है, इसलिए इस पौधे को सहदेवी कहा जाता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सहदेवी का पौधा कैसा होता है, तो इस प्रकार से हमारी वीडियो में देख लीजिए। इसी को कहते हैं सहदेवी का पौधा। अगर आप ग्रामीण इलाके में रहते हैं तो यह पौधा बहुत ही आसानी से आपको देखने को मिल जाएगा। जो लोग शहर में रहते हैं तो कई जगह शहर के आसपास जो बंजर जमीन रहती है, जहां पर खेती वगैरह नहीं होती, वहां पर यह पौधे बिना उगाए ही उग जाते हैं। अगर आप कहीं भी ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, खेतों में चले जाइए, या फिर जो नहर तालाब होते हैं, या फिर जो नदी के किनारे, वहां पर यह पौधे बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाते हैं। शहर में रहते हैं तो फिर भी यह ढूंढने से मिल जाते हैं। नदियों के तट तो बिना उगाए ही उग जाते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को इसको घर लाने के फायदे बताता हूं, और इसे किस समय लाना चाहिए यह भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं तुलसी के साथ गमले में इस पौधे को लगाने से बगल में तुलसी का पौधा लगाइए, और तुलसी के बगल में गमले के साथ में इस पौधे को लगाइए। और अगर तुलसी के साथ इस पौधे को अपने घर में लगा करके पूजा अर्चना करते हैं तो सभी प्रकार के भौतिक अलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तुलसी के पौधे के साथ इसे लगा देते हैं तो फिर इसके प्रभाव जो है वह कई गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस पौधे को साक्षात माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इसे देवी का दर्जा प्राप्त है। यह सभी प्रकार की बीमारियों को दूर करने में समर्थ रामबाण है। यह सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली कही गई है। कभी इसके बारे में आप लोगों को जो पुराणों में जानकारी लिखी है, जैसे कि हमारी वनस्पति शास्त्र है, इसमें जानकारी लिखी है, उसके बारे में मैं आप लोगों को अच्छे से वीडियो बना करके बता दूंगा। दिवाली के बाद तो चलिए मैं आप लोगों को इसके अनगिनत चमत्कारिक प्रयोग बताता हूं। तो जो लोग अनिद्रा से परेशान हैं, तकिए के नीचे इसकी जड़ को रखने से, बहुत से आप में से लोग बोलते हैं ना कि गुरुजी हमें नींद नहीं आती, तो तकिए के नीचे इसकी जड़ को रखने से गहरी नींद आती है, या फिर बेड के नीचे इसके पौधे को रखने से तनाव मुक्त होकर आपको बिल्कुल ही गहरी नींद आना शुरू हो जाएगी। अनिद्रा की बीमारी को दूर करने के लिए यह पौधा रामबाण उपाय है। इसे हाथ में रख कर के कोई भी मंत्र जाप करते हैं तो जल्दी सिद्धि की प्राप्ति होती है। यहां तक कि भूत भविष्य वर्तमान तक की सिद्धि आप इस पौधे की जड़ से प्राप्त कर सकते हैं, वह भी मंत्रों के माध्यम से। दोस्तों, इसकी जड़ को रगड़ कर करके इसका पेस्ट बनाकर तिलक लगाने से यह हमारे शरीर में सम्मोहन शक्ति को बढ़ाता है। अगर आप किसी का वशीकरण करना चाहते हैं या आकर्षित करना चाहते हैं, आप किसी बड़े पद पर हैं, आप चाहते हैं कि सब लोग आपको देख करके मोहित हो जाएं, या फिर आप प्रवचन करते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी हर कोई बात सुने, तो इसका तिलक लगा करके आप जो है सभा में जाइए, सभी लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे, आप ही को देखेंगे, आपकी बात को माने, यानी आपके बंधन में बंध जाएंगे। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, जैसे कि वनस्पति शास्त्र है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, अगर इस जड़ को कमर में बांध लिया जाए, लाल कलर के कपड़े में लपेट करके और संपन्न बनाया जाए, तो यह विजय का स्तंभ करता है, यानी हर जगह विजय दिलवा है। इसको तिजोरी में रखने से धन की बढ़ोतरी होती है। कैसा भी कंगाल गरीब घर हो, अगर तिजोरी में इसकी जड़ को रख दिया जाए तो धन दौलत से परिपूर्ण बन जाते हैं। और आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, इस पौधे को घर में लगाने से किसी प्रकार के टोने टोटके तंत्र मंत्र शक्ति नहीं लगती। इसकी जड़ मुख में रखने से अदृश्य शक्ति दिखाई देती है, आध्यात्मिक की उन्नति होती है। अदृश्य शक्ति में जैसे कि अलौकिक शक्ति में
देवी देवता, भूत प्रेत, पिशाच, निशाचर, कई यह जो शक्तियां हैं जो हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते, ये शक्तियां दिखाई देने लगती हैं। घर में नकारात्मक शक्ति होने का या किसी अनहोनी घटना का पहले ही आभास हो जाता है। तो अगर आप अलौकिक शक्ति के दर्शन करना चाहते हैं, जैसे कि देवी है, देवता है, गांव में रहते हैं, तो जो ग्रामीण के देवी देवता हैं, शहर में रहते हैं, तो वहां पर उपस्थित जो भी भैरव है, देवी देवता है, तो उनके दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसकी जड़ को मुख में रखने से अदृश्य शक्ति दिखाई देने लगती है। और दोस्तों, मैं अपनी एक मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र को कैसे सिद्ध करना है अगली जो कल वीडियो आएगी, कल शाम को उसमें बताऊंगा। उस मंत्र से एक मंत्र आपको जाप करना होता है। दोस्तों, इसकी जो जड़ है, इसका जो पौधा है, रात 12 बजे के बाद नया साल के किसी भी टाइम, दिन में या रात्रि में कभी भी है जो आप ला सकते हैं। लेकिन यह नया साल के टाइम में रात्रिकालीन का ही सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। 12 बजे के बाद में लाते हैं तो माता लक्ष्मी जी की जो संपूर्ण शक्ति है रात्रि के समय में जागृत अवस्था में होती है। तो 12 बजे के बाद नया साल के किसी भी दिन में इस पौधे को जड़ सहित आपको उखाड़ करके ले आना है और ला करके आपको अपने घर में इसे गमले में या कहीं पर भी लगा देना है। बिल्कुल ही आपको नंगे पैर जाना है। किसी भी प्रकार की आपको जो है चप्पल, जूते वगैरह है, यह पहन करके नहीं जाना है। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे पौधे के बारे में। इसको जरा ध्यान से सुनना। जो दूसरा पौधा है, इसे विष्णुकांता के नाम से जाना जाता है। कई लोग इसे अपराजिता बोलते हैं। ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना करते समय सर्वप्रथम इस पौधे को उत्पन्न किया था। इस पौधे की रचना की थी एवं भगवान हरि विष्णु ने इस पौधे पर वास किया था। इसलिए इस पौधे को एक प्रकार की सिद्ध की प्राप्ति हुई है, एक प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति हुई है। इसलिए अधिकांश लोग इस पौधे को विष्णुकांता के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसे अपराजिता के नाम से क्यों बोलते हैं तो आपको बता दूं, क्योंकि इसके गुण ही ऐसे हैं कि यह आपके शत्रुओं से हमेशा आपको विजय रखता है, कभी भी आपको यह हारने नहीं देता। दिवाली के दिन इसको घर में लाने से कौन कौन सी अलौकिक एवं चमत्कारिक शक्तियों की प्राप्ति होती है, आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, इसे मुख में दबा करके अगर आप अपने शत्रु से लड़ने के लिए जाते हैं, अगर सैन्य वर्ग के हैं, जैसे कि सेना में जवान है, और आप शत्रु से लड़ने के लिए जाते हैं, तो यह शत्रु को पराजित करता है। या फिर आपको कोई शत्रु अनावश्यक टोने टोटके तंत्र मंत्र बाधा से परेशान करते हैं, तो उसकी जड़ को भी मुख में दबा करके रखने से आपके शत्रु पराजित हो जाते हैं। उनकी विद्या उन्हीं पर वापस हावी हो जाती है। इसे सिद्ध करके हाथ में बांध करके युद्ध किया जाए, और अगर कोई व्यक्ति आपको तलवार से मारता है, तब भी तलवार का कोई असर आप पर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।